गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। सो बेसिकली अभी जो मैंने वीडियो डाली थी कि व्हाट टू डू आफ्टर सिलेक्शन, तो उसमें बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इंस्टा पे भी आ रहे हैं मैसेजेस और कमेंट्स में आ रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट में उनको कैसे अपीयर करना है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और उनका पूरा मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट बेसिकली क्योंकि मैं अपने टाइम पे मेरिट लिस्ट में था, मैं वेटिंग लिस्ट में नहीं था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होता है। सो आई आस्क्ड वन ऑफ माई कलीग्स एंड और उससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जिन जो लोग वेटिंग लिस्ट में, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। सो बेसिकली यार मैं आपको पहले तो ट्रेंड बता देता हूँ जो चल रहा है। हर साल लगभग जो वेटिंग लिस्ट होती है उसमें से यार हर साल, मतलब बॉयज़ का बताऊँ तो हर साल यार 30 तक तो जाता ही है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। और मतलब मेरे टाइम पे 24, BW 24 वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इन। सो बेसिकली जितने लोग भी यार वेटिंग लिस्ट 30 के अंदर अंदर हैं, वो अपने होप्स हाई रखो और वो तैयार रहो, ठीक है। उन्हें कभी भी कॉल आ सकती है यार। 30 के नीचे वालों को मैं बोलूँगा थोड़ा सा चांसेस कम है, ठीक है। और जो 50 के नीचे यार उनको तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि यार आप का तो थोड़ा आपका मुश्किल है कॉल आना, ठीक है। जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे 14 से 16 फरवरी तक मेरिट लिस्ट वालों को बुलाया गया है। सो जो मेरिट लिस्ट में है वो तो आ जाएंगे 14 से 16 फरवरी तक, और 16 के शाम को या 5-6 बजे तक इनका हो जाएगा और वैकेंसीज़ निकल के आ जाएंगी। वो वैकेंसीज़ बेसिकली सबसे पहले हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर का जो ऑफिस होता है, TO ऑफिस, वो उसके बाहर लग जाती है। और सो इफ़ पॉसिबल मैं वहाँ जाके उसकी फ़ोटो भी डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। और उसके बाद अगले दिन तक आपको मतलब वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है कि कितनी वैकेंसीज़ निकली है। सो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 20 वैकेंसीज़ निकली हैं अगर। सो अगले दिन वेबसाइट पे आ जाएगा, तो ऑल दोस्त जो भी वेटिंग लिस्ट में है और जो 50 के नीचे हैं वो ध्यान रखना है, वेबसाइट से अपडेटेड रहना पूरे टाइम, ठीक है। तो उसमें चेक कर लेना, अगर मान लो 20 की वैकेंसी निकलती है तो अगले दिन 20 नहीं, BW 20 वाले तक नहीं, BW 40-35 तक चले जाना, ठीक है। और मतलब ऐसे मत चले जाना अपने आप से, वो वेटिंग लिस्ट का वैकेंसी निकालेगा, उसके बाद एक लेटर आएगा उसमें, ठीक है। वो लेटर में बताएगा कि इतने आप लोग आ जाओ, इतने बजे आ जाओ। अगले दिन मोस्टली अगले दिन बुला लेते हैं, मतलब 16 को ख़त्म हो रहा है तो भाई 17 या 18 को आपको बुला लेगा। एक लेटर आएगा आपके पास, आपको टाइम बता देगा कि आप सुबह 9 बजे रिपोर्ट कर दो, और उसमें बता देगा कहाँ तक है। तो 20 तक आता है अगर, तो 35-40 तक बुला लेते हैं, क्योंकि भाई जो 20 वैकेंसीज़ हैं उसमें भी मान लो भाई BW 20 तक जो भी बच्चे उनको ना ज्वाइन करना हो बीच बीच में कुछ लोग को, सो एक्सटेंड हो जाता है। तो बेसिकली अगर 20 तक आया है फॉर एग्जांपल, तो BW 35-40 तक चले जाना। और यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक तो वेबसाइट से अपडेटेड रहना, जिसे आप मिस ना कर दो, ठीक है, क्योंकि मिस कर दिया आपने चांस तो गया, लास्ट चांस है। और वहाँ पे जो आपको बुलाया गया है, जिस टाइम बुलाया गया है वहीं उस टाइम पे पहुँच जाना, क्योंकि अगर आप लेट हुए, अगर अपना कुछ भी वैसा नहीं हुआ जो उन्होंने बोला था, तो हो सकता है कि आपको ना मिले, आपके नीचे वाले को मिल जाए। सो ऐसे करके आएगा। और मतलब मोस्टली एक दिन में हो जाता है यार, मतलब उसके बाद ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं निकलती हैं। तो वो वाली वैकेंसीज जो निकलेंगी उसमें आप जाके कर लोगे तो आपका हो जाएगा। और उसके बाद आगे चल के अगर आगे भी 7 दिन होते हैं यार कॉलेज में, ज्वाइन करने के बाद 7 दिन तक बच्चे छोड़ने का ऑप्शन रहता है। उसमें मुश्किल से यार 1-2 बच्चे छोड़ते, मेरे टाइम पे एक बच्चे ने छोड़ा था। सो उसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि 1-2 बच्चा छोड़े, और अगर वो छोड़ देता है तो फिर आपको बुला हो सकता है कॉल आ जाए, बट वो रेयर है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो होती है। और इसलिए जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, आपका स्टे लंबा होने वाला है पुणे में, रैदर जो बाकी हैं उनसे ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। सो उसकी तैयारी करके आना, आपको ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ेगा, आपको वेबसाइट से अपडेट्स देखते रहने पड़ेंगे, और जब आपको कॉल आएगा सो यू कैन ज्वाइन। सो यही कहना था मुझे, एंड ऑल द बेस्ट। लड़कियों का जो रहता है यार, लड़कियों का थोड़ा कम जाता है वेटिंग लिस्ट तक। तो हमारे टाइम पे तो यार BW 4 तक गया था, ठीक है। ओ सॉरी, BW नहीं, GW 4 तक गया था। और हमारे से पिछला जो बैच था उसमें यार 9 तक गया था, ठीक है। तो मतलब ऐसे यार गर्ल्स वालों में मैं बोलूँगा कि यार जो गर्ल्स में GW 10 के अंदर हैं उनका होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आप लोग भी अपडेटेड रहना। और मतलब जो साइट पे ना मैसेज आएगा वो ऐसा आएगा कि मतलब
कि दिस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आर अवेलेबल, और वो आपको डेट और टाइम बता देंगे। ये नहीं बताएंगे कितने लोगों को आना है, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा कि एक एक करके आना है, साथ में आना है, ऐसे नहीं बोलेगा। बस आपको वैकेंसी कितनी निकली है वो बता देगा, और डेट और टाइम बता देगा रिपोर्टिंग की। और आपको खुद से जाना है फिर वहाँ पे, ठीक है। सो आप खुद चले जाना। तो जैसे पिछले मेरे टाइम पे लड़कियों में 2 वैकेंसीज थी सिर्फ, लेकिन गर्ल्स वेटिंग लिस्ट 4 वाली को भी मिल गया है ना। सो अब ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि भाई जो बाकी ये 2 हों, उन्हें पता ना हो, उन्होंने साइट चेक नहीं करी हो, या फिर उन्होंने चेक करके वो लेट हो गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। सो बेसिकली साइट से अपडेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है।